आज का पहला वर्ड है डिफेनेस्ट्रेट। इसका मतलब होता है कि किसी आदमी को जो किसी पोजीशन पे है उसको हटा देना, रिमूव कर देना। दूसरा है इसका मतलब टर्मिनेट कर देना या ऑस्ट्रासाइज। इसके लिए नेक्स्ट वर्ड आता है इसमें जो अच्छा सा वर्ड है वो है ऑस्ट्रासाइज या टर्मिनेट। इसके लिए जो एक वर्ड आता है वो है आउस्ट या डिस्चार्ज भी। फिर आप इसके लिए लिख सकते हैं किसी को एक्सपेल करना या किक आउट कर देना। किक आउट करना माने किसी को बाहर निकाल देना, ये इसका मतलब होता है। और ये फ्रेज के रूप में कई बार आएगा पिंक स्लिप। मैंने अगर आपको पिंक स्लिप पकड़ा दिया गया मतलब यू आर टर्मिनेटेड फ्रॉम योर सर्विस। तो इसमें जो अच्छा वाला वर्ड है जिसको जरूर जानना चाहिए वो है ऑस्ट्रासाइज, पिंक स्लिप। बाकी कॉमन है आउस्ट। और ये अपने आप में जो ये वर्ड है डिफेनेस्ट्रेट, तो ये अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो ये 3-4 वर्ड जरूर जानना चाहिए। एक सेंटेंस लिख लीजिए। We decided to defenestrate the student council president when we realized she was not handling her duties as efficiently as required. Her duties क्या होते हैं? Her duties. Duties as efficiently as required. नेक्स्ट वर्ड है एसिडुअस। स्पेलिंग देखिएगा, ये DUOUS, एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब होता है डिलीजेंट। डिलीजेंट इंटेलिजेंट और लेबोरियस दोनों मिला हुआ रहे तो उसको कहेंगे डिलीजेंट। मतलब कोई काम अगर आप डिलीजेंटली कर रहे हैं तो मतलब ही सावधानी से कर रहे हैं और उसमें हार्ड वर्क भी इन्वॉल्व रहता है, तो उसको डिलीजेंटली बोलते हैं। इसके लिए आप लिख सकते हैं हार्ड वर्किंग। लिख लिए डिलीजेंट और हार्ड वर्किंग। कांस्टेंट और स्टडी भी आप लिख सकते हैं। एक सेंटेंस लिख लीजिए। They planned their careers and worked assiduously। रिपीट कर देते हैं। They planned their careers and worked assiduously to see them achieved
नेक्स्ट वर्ड है concomitant, स्पेलिंग CONCOMITANT, concomitant। इसका मतलब होता है रिलेटेड, एसोसिएटेड, accompanying, कनेक्टेड भी लिख लीजिए। एक सेंटेंस लिख लीजिए। द राइट टू deliberately alter quotations is not a commitment of a free press। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रॉम्प्टू। अच्छा वर्ड है इम्प्रॉम्प्टू। स्पेलिंग देख लीजिएगा IMPROMPTU, इम्प्रॉम्प्टू। इसका मतलब होता है स्पॉन्टेनियस। तो सिनोनिम्स लिख लीजिए। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ? एकदम से, बिना किसी तैयारी का, स्वस्फूर्त जिसको बोलते हैं, विदाउट एनी प्रिपरेशन, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। दूसरा इसके लिए सिनोनिम्स है इम्प्रोवाइज्ड। मैंने आपने खुद ही उसको इम्प्रोवाइज किया, खुद ही डिवाइज किया है, आप किसी की हेल्प नहीं ली है, आप एकदम से अपना है, विदाउट एनी प्रिपरेशन है। हाँ, सिंपल में लिखिएगा तो अनप्रिपेयर्ड लिखिएगा। जैसे कि कई बार स्कूल वगैरह में भाषण दिया होइएगा या कोई प्रोग्राम किया होइएगा विदाउट एनी प्रिपरेशन, हाँ, तो उसके लिए इम्प्रॉम्प्टू ही आता है। इसके लिए जो अच्छा वाला वर्ड है जो आएगा एग्जाम में, वो ये आएगा, ऑफ द कफ। अब ये जो ऑफ द कफ आ जाएगा तो आपको पकड़ में आएगा नहीं जब तक आप इसको याद नहीं कर लीजिएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, ऑफ द कफ। बाकी आप समझ सकते हैं, आसान सा वर्ड है इम्प्रॉम्प्टू, अपने आप में इम्पोर्टेंट है। एक सेंटेंस लिख लीजिए। द चिल्ड्रन पुट ऑन एन इम्प्रॉम्प्टू कंसर्ट फॉर द विजिटर्स। नेक्स्ट है पेरिपैटेटिक। पेरिपैटेटिक ये उसके लिए यूज किया जाता है जो लोग का कैरियर ही है टहलना, और टहलने का एक पर्पस होता है, ट्रैवलिंग कहिए, वॉकिंग नहीं है, ट्रैवलिंग है। लोग ट्रैवल करते हैं और फिर उसी में अपना कैरियर बनाते हैं, ब्लॉग वगैरह बनाना या रिपोर्टिंग करना, ये सब है।
उसके लिए ये वर्ड आता है पेरिपैटेटिक। तो इसका सिनोनिम्स लिख लीजिए, वॉन्डरिंग, ट्रेवलिंग, रोमिंग, ये सब वर्ड है इसके लिए। एक सेंटेंस लिखिएगा, हर फादर वॉज in the army and the family led a peripatetic existence. नेक्स्ट वर्ड है, अच्छा सा वर्ड है, जरूर जानना चाहिए, क्रिंज, CRINGE, क्रिंज। इस क्रिंज का जो मतलब होता है वो होता है कि कोई चीज श्रिंक कर जाना। श्रिंक करना माने थोड़ा सा सिकुड़ जाना, है ना। तो इसके लिए जो सिनोनिम्स है वो श्रिंक है, फ्लिंच है, FLINCH, नेक्स्ट वर्ड है इसी के लिए क्वेल, QUAIL, रिक्वाइल। इसमें जो ये वाला वर्ड है फ्लिंच और क्वेल, ये दोनों फ्रीक्वेंटली मिलेगा आपको, इसको जरूर याद करिएगा, ठीक है। एक सेंटेंस लिख लीजिए, आई क्रिंज्ड इन हॉरर। नेक्स्ट वर्ड है लैंग्विश, LANGUISH, लैंग्विश। अगर कोई आदमी कहीं पे लैंग्विश करता है तो इसका मतलब है कि वो वहाँ पर बहुत दिनों तक पड़ा रहता है, उसको लैंग्विश करना बोलते हैं। जैसे कि कोई आदमी को जेल में डाल दिया, वहीं पे सड़ रहा है, तो ही इज लैंग्विशिंग इन द जेल, समझ रहे हैं ना। ये माने जनरली लोगों को पनिशमेंट के तौर पर कहीं पे भेज देते हैं, पर्टिकुलरली जेल वगैरह, या ऐसे बायरन एरिया में जहाँ पे चलो जाओ तुम मरो वहीं पे। काला पानी वगैरह क्या था, वही चीज़ था कि यहाँ से लोगों को पकड़ते थे और फिर भेज देते थे कि जाओ वहीं पे सड़ जाना, मर जाना। तो ये लैंग्वेज करना मतलब कि ही इज सफरिंग देयर। क्लियर है। सिनोनिम्स लिख लीजिए, फेड अवे, विदर अवे, सफर, एट ए प्लेस। ये इसका मतलब है।
एक सेंटेंस लिखिए। He continued to languish in prison for more than 20 years. नेक्स्ट वर्ड है एक्सकोरिएट। एक्सकोरिएट एक्सकोरिएट का जो मतलब होता है कि किसी को अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो कहा जाएगा कि यू आर एक्सकोरिएटिंग हिम। किसी को पब्लिकली अगर क्रिटिसाइज किया जाए तो इसके लिए ये वर्ड आता है एक्सकोरिएट। अब इसके लिए जो सिनोनिम्स है वो होगा स्लैम। स्लैम करना मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, नीचा दिखाना, ओछी बातें उसके बारे में करना, ये सब है स्लैम का मतलब, है ना। तो दूसरा वर्ड इसके लिए क्या आएगा? लैम्बास्ट। क्रिटिसाइज, इसके लिए जो अच्छा वर्ड आएगा जो आपको फंसाएगा वो वर्ड है एसेल। इसको जरूर जानिएगा, यही आएगा। और ये लंबास्ट क्रिटिसाइज आप समझ जाइएगा, लेकिन एसेल आएगा तो पकड़ में नहीं आएगा। तो ये जानिएगा इसको। नेक्स्ट वर्ड है कैस्टिगेट। अगर कोई कैस्टिगेट कर रहा है, हाँ, तो उस पर क्या कर रहा है? उंगली उठा रहा है। इसके लिए एक वर्ड आता है कास्ट एस्पर्शन ऑन। किसी पर अगर आप कास्ट एस्पर्शन ऑन कर रहे हैं मतलब आप उस पर ब्लेम लगा रहे हैं, चार्ज लगा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये कास्ट एस्पर्शन ऑन भी है और यही सब आता है परीक्षा में। तो जब वर्ड पढ़ाते हैं तो सब लोग अब उसके बाद एक्सपेक्ट करेंगे परीक्षा में हम टॉप कर जाए। तो अभी तो 4 साल हुआ है, और भी हो सकता है, लगे रहिए। बिना गुड़ का मिठाई बनता है, बिना चीनी का बनेगा रसगुल्ला? तो लोग सोच लिया है कि हमको बिना चीनी का रसगुल्ला बनाना है, तो हम लिख के दे देते हैं, कभी नहीं बनेगा। बना सकते हैं? अब मटन बनाना हो तो इसमें 3 किलो चीनी दीजिए, बन जाएगा? तो उसमें मिर्च मसाला चाहिए। मैंने कितना भी समझा लो, अंतर नहीं पड़ना है। मैंने क्या हो रहा है जान रहे हैं? दे आर प्लेइंग विद देयर कैरियर्स। करो, किसका लोगे? एक सेंटेंस लिख लीजिए। He proceeded to excoriate me in front of the nurses. ये देखिए एक वर्ड है फ्रॉस्टी। ये ओरिजिनल वर्ड है फ्रॉस्ट और इसी से बना हुआ ये वर्ड है फ्रॉस्टी। फ्रॉस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ठंडा, इतना ठंडा कि हाथ एकदम से नम हो जाए, काम करने की ताकत न रहे। वेदर एकदम से अभी क्लाउडी जैसा लगे, एकदम जम जाए बर्फ, दैट इज कॉल्ड फ्रॉस्टी। फ्रॉस्टी वेदर आता है, फ्रॉस्ट है ना, कुहासा कोहरा और उसके बाद उतना ठंडक, उसके लिए आता है फ्रॉस्टी। सिनोनिम्स इसका लिखिए चिली, CHILLY।
फ्रोजन, एक्सट्रीमली कोल्ड, एक सेंटेंस लिखिए। Only frosty stones, Frosty. frosty stones were visible in the hilly area last winter. Retribution, ये देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, फ्रीक्वेंटली आते रहता है एग्जाम में, रेट्रीब्यूशन। अब कहिए इसका मतलब क्या होता है? तो रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है पनिशमेंट। तो पनिशमेंट जानते हैं। दूसरा वर्ड होता है रिटेलिएशन। नेक्स्ट वर्ड होता है रिप्राइजल, रिटेलिएशन। देखिए इसमें रिप्राइजल, पनिशमेंट। एक सेंटेंस लिख लीजिए। He did not want any further involvement for fear of retribution. Any further class? Involvement for fear of retribution. बेलीगढ़ जानते होइएगा। नेक्स्ट वर्ड है BELEAGUERED, बेलीगढ़। इसका मतलब होता है किसी को अगर हरस कर दिया जाए, किसी को अगर ट्रबल पहुंचा दिया जाए, परेशान कर दिया जाए, तो कहेंगे कि वो आपने उसे बेलीगर्ड कर दिया। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स लिख लीजिए। हरेस्ट, टॉर्मेंटेड, ट्रबल्ड और प्लेग्ड। अब इसमें जो अच्छा वाला वर्ड है वो है टॉर्मेंटेड। प्लेग्ड, बाकी हरेस्ट और ट्रबल्ड आसान सा वर्ड है। एक सेंटेंस लिख लीजिए। देयर हैव बीन सेवरल कू अटेम्प्ट्स, कू का स्पेलिंग COUP लिखिएगा, कू अटेम्प्ट्स अगेंस्ट द बेलीगर्ड गवर्नमेंट नेक्स्ट वर्ड है
इनएप्टीट्यूड, ये देखिए बना कैसे है एप्टीट्यूड और इसमें इन लग दिया तो मतलब क्या हो गया, उसका निगेटिव हो गया, मतलब एंटोनिम्स हो गया। तो जिसमें एप्टीट्यूड नहीं है उसके लिए ये वर्ड है इनएप्टीट्यूड। तो मतलब इसका सिनोनिम्स क्या होगा, इनकम्पिटेंस, इनएफिशिएंसी, इनएबिलिटी, है ना। हिंदी में क्या कहेंगे, योग्यता की जिसमें कमी है उसके लिए वर्ड आता है। तो एक सेंटेंस लिख लीजिए, he has inaptitude for the job. नेक्स्ट वर्ड है सटलिटी। ये बनता है सटल से, SUBTELITY। ओरिजिनल वर्ड है सटल, SUBTLE। SUB, अच्छा टी छूट गया, टी लिखिएगा, SUBTLE। ये सटल वर्ड ओरिजिनल है और उसमें LITY, सटलिटी। क्लियर है। तो सटल का जो मतलब होता है वो मतलब होता है रिफाइनमेंट। तो 2 बार लिखा गया, इसको ठीक से स्पेलिंग ठीक कर लेना, SUB स्पेलिंग मिला लेना, SUBTLETY ऐसे है। और इसका सिनोनिम्स लिख लीजिएगा, रिफाइनमेंट, सोफिस्टिकेशन। ठीक है। नाइसिटी भी लिख लीजिए, नाइस में TY लगा दिए, नाइसिटी हो जाएगा। तो नाइसिटी लिखिए, सोफिस्टिकेशन, रिफाइनमेंट लिख लीजिए। अगर कोई चीज सटल है तो सटल है का मतलब कि वो एकदम से रिफाइन, एकदम एग्जैक्ट है, सही है, ऐसे सेंस के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके लिए आप एक और लिख सकते हैं, फाइन पॉइंट। ये अपने आप में अच्छा वर्ड है, फ्रीक्वेंटली आता है। वो सटल के रूप में आएगा या सटलिटी के रूप में, ज्यादातर सटल के रूप में आता है। बाकी ये जो नाइसिटी और जो सोफिस्टिकेशन है, आप इसको समझ सकते हैं, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं। इसका स्पेलिंग थोड़ा ठीक से लिखिएगा, ये F नहीं है, PH है। सोफिस्टिकेशन, सोफिस्टिकेटेड आप समझते ही है, कोई बहुत ही अगर अच्छे लेवल का, हाई लेवल का है तो वो सोफिस्टिकेटेड है। तो
ये सारे वर्ड्स बड़े ही कॉमन है, लेकिन जो मेन वर्ड है वही इम्पोर्टेंट है। जब भी पैसेज पढ़िएगा ही मिल जाएगा। क्लियर है? एक सेंटेंस लिख लीजिए। When a book goes into translation, all the linguistic subtleties get lost. नेक्स्ट वर्ड है बेलिकस। BELLICOS, बेलिकस। बेलिकस का मतलब है कि अगर कोई आदमी बड़ा ही एग्रेसिव है या फिर एकदम से गुस्से में है, बदला लेने के मूड में है, तब हम उसके लिए कहेंगे कि बेलिकस है। तो इसके लिए आप जो सिनोनिम्स लिखेगा वो लिख लीजिए हॉस्टाइल। फिर लिख लीजिए डिस्ट्रक्टिव। दूसरा वर्ड आसान सा है एग्रेसिव। और ऑफेंसिव। तो सब कॉमन वर्ड है। ऑफेंसिव किसी को आप अटैकिंग मोड में है, ऑफेंसिव है। एग्रेसिव गुस्सा में है। डिस्ट्रक्टिव तोड़फोड़ करने वाला। और हॉस्टाइल एकदम से दुश्मनी का भाव आपके मन में है, बदला लेने के भाव से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो ये है। तो ओरिजिनल वर्ड इसका बेलिकस है। और बाकी ये सब कॉमन वर्ड है, सब लोग जानते होइएगा इसको। तो एक सेंटेंस लिख लीजिए। ही एक्सप्रेस्ड alarm about the government's increasingly bellicose statements. नेक्स्ट वर्ड है FECKLESS, फेकलेस। FECKLESS, फेकलेस। फेकलेस का मतलब होता है यूजलेस, होपलेस, इनकम्पिटेंट। एक सेंटेंस लिख लीजिए। He regarded the young man as feckless and irresponsible. Irresponsible. नेक्स्ट वर्ड है, बड़ा अच्छा वर्ड है, जरूर जानिएगा और जानते भी होइएगा। कॉमन वर्ड है वो, WOO, वू। वू का मतलब होता है अट्रैक्ट करना,
जैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ऑफर चलाते हैं ना, बाय वन गेट वन फ्री, वो क्या है, टू बू द कस्टमर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अट्रैक्ट करना। परसुएट करना भी, अगर किसी को आप समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, तो आप परसुएट कर रहे हैं उसको। फिर कन्विंस करना भी आप लिख सकते हैं। मेन इसका जो सेंस आएगा वो अट्रैक्ट का सेंस आएगा। जैसे अभी जस्ट एग्जांपल देकर बताया आपको कि किसी को अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए वो है। सरकार भी ऐसा स्कीम चलाते रहती है वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। सिनोनिम्स इसका लिख लिया है, एक सेंटेंस लिख लीजिए। द पेनीलेस ऑथर सक्सेसफुली वुड, WOO और इसमें ED कर दीजिएगा तो पास्ट टेंस हो जाएगा, वुड एंड मैरिड फैनी ब्राउन, इंग्लिश नाम है। आप हिंदी में भी सीता गीता शीला कुछ लिख सकते हैं। एक और वर्ड लिख लीजिए, unctuous, UNCTUOUS। unctuous का मतलब होता है कि अगर आप किसी को देख करके यह फील कर रहे हैं कि वो जो चीज़ शो ऑफ कर रहा है या कर रही है वो रियल है नहीं, तो आप उसके प्रति एकदम से क्रिटिकल हो जाते हैं कि ये दिखावा केवल कर रहा, रियलिटी है नहीं। समझ पा रहे हैं? तो आपका ये जो फीलिंग है उसके लिए ये टर्म आता है unctuous। इसके लिए जो सिनोनिम्स है वो लिख लीजिए, ऑब्सीक्यूअस, स्पेलिंग इसका लिखिएगा OBSECQUUOS, OBSEQUUIOUS। ठीक से लिखिएगा, स्पेलिंग थोड़ा सा इसका है उल्टा पुल्टा, तो एक बार फिर से मिला लीजिए, OBSEQUIOUS, ऑब्सीक्वस। ठीक है, फिर इसके लिए वर्ड आएगा स्लिक, स्मूथ, प्लाउजिबल। एक सेंटेंस लिख लीजिए, वी हैव हर्ड द काइंड ऑफ unctuous tone that I have heard often at diplomatic
पार्टीज। ओपन ओपन की बात है। ऑफन एट डिप्लोमेटिक पार्टीज। कितना वर्ड हुआ? 17। तो आज इतना ही रखते हैं, है ना? बहुत सारा वर्ड्स अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट बचा हुआ है।